द चैनल यार एग्जाम्पल। लास्ट वाले ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में हम लोगों ने गाइस इस काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, हमने नए टाइप से क्वेश्चन लगाए थे और आज मैं आपको और चीज़ बताने आ रहा हूँ एकदम इजी वे में। तो लेट्स गो और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको एक टेबल बताने वाला हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया और इसमें गिवन एंगल ये वाला है। अब ये हमारा गिवन एंगल है, तो गिवन एंगल हमारे केस में सिर्फ इतने गिवन एंगल के वैल्यूज मैं आपको बताता हूँ क्या होंगी। मतलब गिवन एंगल का एंगल जैसे होगा 40, 30। अब मैं बताता हूँ गिवन एंगल के एंगल्स क्या होंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री और एक और 90 डिग्री। मतलब जो गिवन एंगल के क्या मतलब की डिग्री होगी वो या तो 0 होगी या 30 होगी, 45 होगी या 60 होगी या 90 होगी। इनसे ज़्यादा या इनसे कम या इनके बीच में कुछ नहीं होगी। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। अब इनमें सिन, कॉसेक, कॉस में आपको कैसे इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं हम लोग। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि जो गिवन एंगल्स होंगे उनकी गिवन एंगल की वैल्यू सिर्फ यही हो सकती है 5। ओके, इतना समझिए। अब मैं आपको अब हम लोग पहले सारे गिवन एंगल, एक होगा 0 डिग्री, एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 4। इतना समझ गए हम लोग। 0 से 1 2 3 4 हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। इतना समझ गए ना गाइस। 0 से 1 2 3 4 हमने लिख लिया इतना। अब हम लोग लिखते हैं, अब इन सब में अपॉन में हम लोग 4 लगा देते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4। इतना समझ गए। अब इन सबको हम लोग अंडर रूट कर देते हैं। वैसे आपको दिखा रहा हूँ कि वैल्यू कैसे आई। अंडर रूट कर दिया तो पहला हो जाएगा हमारा अंडर रूट 0 क्योंकि अंडर अपॉन में 4 है, और दूसरा हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा हमारा एक काम 1/4 ही रहेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्र ना करिए। और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1/2, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 रहेगा, और ये दोनों कट जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1। इतना समझ गए। इनको इसमें आ जाएगा। अब मैं आपको मेन टेबल बताता हूँ। ये तो प्रूविंग थी आपको समझाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ। अब हमारी गाइस हम लोग लिखते हैं अब पहले इधर एक टेबल बना लेते हैं। जैसे ये सिन कॉस, मैं लिखता हूँ पहले सिन कॉस टैन, सिन कॉस टैन कॉट, इसी फॉर्मेट में सेक कॉसेक, और सबके आगे थीटा लगा होगा। थीटा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, थीटा लगा है। ओके, अब हम लोग पहले टेबल बना लेते हैं 1। अब यहाँ हम लोग इसके कितने पार्ट्स करें 5, तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। अब ध्यान से देखिएगा। अब गाइस हम लोग को याद, अभी आपको इसको थोड़ा ऐसे करें। अब हमने गाइस याद है गिवन एंगल सभी निकाले थे 5 ही होंगे, 0 30। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 गिवन एंगल्स होंगे, मैंने आपको बताया था। अब सबसे पहले हम लोग अब सिन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ओके, इस तरह का टेबल पहले बना लेंगे। अभी देखो गाइस, अभी हम लोगों ने उसको इस तरह से निकाला था ना, याद होगा। अब इन्हीं वैल्यूज को हम लोग सिन वाले कॉलम में प्लेस कर देंगे। मतलब 0 डिग्री के नीचे से हमारा अंडर रूट 0, जो 0 भी हो सकता है तो 0 लिख देंगे, ठीक। अब 30 डिग्री के नीचे हमारा अंडर रूट 1/4 आएगा, जो हमारा 1/2 भी हो सकता है, ठीक। अब 45 डिग्री के नीचे हमारा अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ हमारा होल 1/2 अंडर रूट में था, तो अब हम लोग 1 को चाहे जिसमें लेके अंडर रूट में चाहे नॉर्मल में 1 इज ऑलवेज 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ वापस आ जाएगी। ओके, तो अब
60 के नीचे हम लोग √3/4 लिख सकते हैं। अब 4 को हम लोग अंडर रूट में, तो √4 निकल आएगा, तो √3/2 सिर्फ √3 रहेगा। अब 9 के सेक्शन में हम √1 है तो उसको नॉर्मल 1 भी। तो अब इस वैल्यू से, मतलब एक वैल्यू से sin की, इन एक वैल्यू से मैं, अब आप सोच रहे हो ये sin थीटा की वैल्यू से अब अगर आ जाए sin थीटा की 0 डिग्री है तो हम लोग वहाँ 0 लिख जाएंगे। अगर sin 30 दिया गया है, जैसे दिया गया है sin 30, तो sin 30 दिया है यहाँ हमारा, देखिए sin 30 दिया गया है। तो अब ये sin 30, अब sin सेक्शन में 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा sin 1/2। ओके, अब समझ गए, sin 1/2 हमारा आ जाए, इस तरह से करेंगे। अब मैं इसी sin की वैल्यू से गाइस, मतलब ये जो हमारी sin थीटा में 0 की 1/2 की वैल्यू से मैं cos, tan, cot, sec, cosec की सबकी निकालता हूँ। अब कैसे, अब जो cos होगा वो होगा रिवर्स, ध्यान से, रिवर्स ऑफ sin, मतलब ये जो हमारा sin है उसका रिवर्स ऑर्डर हमारा वो हो जाएगा, sin का रिवर्स cos हो जाएगा। तो अब यहाँ लास्ट में 1 है तो यहाँ पहले में 1 हो जाएगा, लास्ट में √3/2 है तो यहाँ पहले में, सेकंड में 1/2 हो जाएगा, लास्ट थर्ड में 1/2 है तो लास्ट थर्ड में 1/2 है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। ओके, लास्ट फोर्थ में हमारा 1/2 है, यार तो नहीं सॉरी, लास्ट फोर्थ में हमारा 1/2 है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 0 है तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। देखिए cos sin का रिवर्स cos होता है, तो ये cos की वैल्यू निकाल ली। अब tan क्या होता है गाइस, हम tan होता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, tan होता है हमारा tan होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब sin थीटा की वैल्यू अपॉन cos थीटा। तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा tan में, पहला हो जाएगा हमारा 0/1, क्योंकि sin अपॉन cos तो 0/1, तो जो 0 हो जाएगा तो नॉर्मल 0 सकते। अब ये हो जाएगा 1/2 अपॉन √3/2, तो ये और 2 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1/3। ओके, 1/3 हमारा ये आ गया, 1/3। अब 1/2 अपॉन 1/2, तो √2 कट जाएगा, तो 1 हमारा इसमें आ जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा, इस बहुत इजी है। अब √3/2 अपॉन 1/2, तो ये और 2 कट गया, तो √3 हमारा आ गया। अब 1/0 तो हमारा नॉर्मल 1/0 दिया गया, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा, अगर कभी भी 0 डिनोमिनेटर में हो तो नॉन डिफाइन हो जाएगा, नॉन डिफाइन। हम लोग आंसर में भी आपको नॉन डिफाइन, तो नॉन डिफाइन का मैं आपको साइन बता देता हूँ। नॉन डिफाइन का साइन होता है कुछ, एक सेकेंड मेरे गलती हो गई, इस नॉन डिफाइन का साइन हमारा होता है उल्टा ए, मतलब उल्टा ए, इस तरीके का साइन। ओके, sin cos tan की वैल्यू तो समझ गए। अब हम लोग cot की वैल्यू निकालते हैं। अब cot क्या होता है, cot होता है रिवर्स ऑफ tan, रिवर्स ऑफ tan मतलब जो tan की वैल्यू है उसका रिवर्स, तो रिवर्स ऑफ tan, तो ये हो जाएगा सबसे पहला cot हो जाएगा, cot का पहला हो जाएगा हमारा नॉन डिफाइंड, क्योंकि 1/0 है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, दूसरा हो जाएगा हमारा √3, जो हमने पहले रिवर्स है तो ये लास्ट √3, और ये हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि यहाँ 1 है, ये हो जाएगा हमारा 1/3। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी, 1/3, और यहाँ पहले में 0 है तो यहाँ इसके लास्ट में 0 हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ सेक। अब सेक क्या होता है, सेक होता है हमारा, यहाँ मैं लिखता हूँ, सेक होता है हमारा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, मतलब 1/cos थीटा, मतलब 1 और अपॉन में cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/cos का पहला क्या है 1, तो ये नॉर्मल 1 रहेगा। अब फिर 1/√3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3, क्योंकि 2 पर चला जाएगा 2/√3। ओके, और अब
हमारा नेक्स्ट सेक हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल 2। अब ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 0, क्योंकि 1 और यहाँ कॉस का लास्ट वाला 0, तो 1 अपॉन 0, तो ये हमारा नॉन डिफाइन हो जाएगा। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0। अब कॉसेक क्या होता है? रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ सेक थीटा का रिवर्स होता है हमारा कॉसेक। तो लास्ट में हमारा क्या था? नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पहले में आ जाएगा नॉट डिफाइंड। सेकंड 2 आ गया, ये अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 1। ओके, समझ गए? सिन की वैल्यूज हमें पास थी, उससे हमने कॉस की निकाल ली, क्योंकि कॉस रिवर्स ऑफ सिन होता है। सिन थीटा का रिवर्स कॉस होता है, सिन थीटा का रिवर्स कॉस होता है। अब टैन क्या होता है? टैन होता है सिन अपॉन कॉस। कॉट क्या होता है? कॉट होता है रिवर्स ऑफ टैन। सेक होता है हमारा 1 अपॉन कॉस। कॉसेक होता है हमारा रिवर्स ऑफ सेक। इस टेबल को याद करना पड़ेगा गाइस, बहुत लेकिन ईजी, आराम से याद कर लेंगे। तो गाइस एक बार ये मैंने चार्ट पे टेबल बनाई पूरी इसकी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार देख लीजिए सही से, ये देखिए पूरी टेबल है, एकदम आसानी से मैंने सिन कॉस एकदम अच्छी राइटिंग में लिख दिया है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो और मैं लास्ट में फोटो भी भेज दूंगा, और ऊपर मैंने कैसे करना है वो भी दिखा दिया है। तो ओके, आप इसको देख लीजिए, तो आप इसको इससे रट सकते हैं। मैं आज को वीडियो यही एंड करता हूँ। मैं आज आपको क्वेश्चन इस पर नहीं करवाने वाला, क्योंकि आज आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करो तो आप लोग को भी अच्छे से आ जाए। तो इस टेबल को लर्न कर लेंगे तो आपको इसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे आ गया या सिन 90, तो 1 हो जाएगा हमारा। और जैसे आ गया हमारा सेक 45 हमारा अंडर रूट 2 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपको अच्छा हो जाएगा, आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन भी कर लेंगे। और मैं तो पसंद तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और हमारे 700 सब्सक्राइबर्स हो गए, थैंक यू फॉर दैट। और तब तक के लिए इट्स ऑल ओवर एंड इट्स ऑल